नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वो चैनल है जहां पे हम बहुत सारी जानकारी और माहिती देते हैं, जैसे कि ग्रहों के बारे में, ज्योतिष के बारे में आपके जो भी विचार होते हैं वो और ज़्यादा दृढ़ होते हैं। मैं ज़्यादातर प्रयास करता हूं कि आप सभी को अच्छा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकूं, और यही उम्मीद रही है पिछले 10 साल से। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसकी एक ही चीज़ें रहती कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करता हूँ और आपको अपनी लैंग्वेज में समझ में आए ऐसी बात करता हूँ। तो आइए, आज भी हम देखने वाले शनि का गोचर में मीन राशि में प्रवेश कैसे रहेगा। तो शनि महाराज जो अब मीन राशि में आ चुके हैं, 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक ये मीन राशि में रहेंगे। यह वीडियो 2 अप्रैल के बाद करने का मेरा प्रयास इसलिए था क्योंकि तब तक शनि महाराज खुद अस्त के थे। तो उससे अच्छा है कि शनि जब उदय हो जाए तब करने पे उसका उचित फल मिलता है। कभी भी कोई भी ग्रह अस्त का हो तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें ना करें, जैसे इस समय में नौकरी बदलना, कोई नया कार्य आरंभ करना नहीं होना चाहिए। तो वही 2 अप्रैल के बाद अब आप शनि का अच्छा फल ले सकते हैं। 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 के बीच में शनि मीन राशि में रहेंगे, और एक वापस समय आएगा जब वक्री होके शनि महाराज फिर से मीन राशि में प्रवेश करेंगे अपने जाने के 4 महीने बाद, तुरंत 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर 2027 से लेकर 24 फरवरी 2028 तकरीबन 4-5 महीने शनि महाराज वापस से मीन राशि में आएंगे और सभी की साढ़े साथी आगे पीछे करेंगे। अब देखिए, शनि महाराज जो मीन राशि में आ रहे हैं, मीन राशि का स्वामी गुरु है। इसका मतलब है कि गुरु महाराज जो है वो अपने सम राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, अभी 5 साल तक वो मकर और कुंभ राशि में थे, जो उनकी स्वयं खुद का घर था, स्वग्रही थे। अब वो जा रहे हैं अपने न्यूट्रल तटस्थ राशि में। अब तटस्थ राशि में ये होता है कि आप फल किए जा रहे हैं पर वो फल बाहर नहीं आ रहे, निकल नहीं रहे। पर हालांकि गुरु के साथ इनके अच्छे व्यवहार है, इसलिए मीन राशि के दरमियान कोई तनाव या और कोई तकलीफदायक स्थिति नहीं होगी। अब ये तो हुआ इनका राशि का प्रवेश। नक्षत्र का प्रवेश देखें तो पूर्व भाद्रपद में तो वो चल ही रहे थे जब कुंभ राशि में थे। अब यहाँ पे मीन राशि में वो 29 मार्च से लेके 29 अप्रैल, एक ही महीना वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जो गुरु का है वापस स्वयं से। अब देखिए, शनि महाराज जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो वो उनका स्वयं का खुद का नक्षत्र होगा, क्योंकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि स्वयं है। अब इसमें वो 3 समय अलग अलग आएंगे और तकरीबन 25 महीने के समय में वो 12 से 15 महीना उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो करेंगे। पर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में वो 29 अप्रैल 2025 से लेकर 5 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद वो वापस अगले साल फिर वक्री हो जा रहे हैं। उसके बाद 19 जनवरी 2026 से लेके 17 मई 2026 के बीच में वापस से वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र चलेंगे, और फिर वापस वक्री के समय में 10 अक्टूबर 2026 से लेके 8 फरवरी 2027 के बीच में भी शनि महाराज जो है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद आखिरी में रेवती नक्षत्र आता है। अब ये आखिरी राशि भी है मीन राशि, ये आखिरी नक्षत्र भी है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र मोक्ष का कहा जाता है। आपका जो कोई भी ग्रह रेवती नक्षत्र में होगा वो आपको मोक्षदायक है, उससे आपको मोक्ष प्राप्ति जल्द से जल्द होगी। यह भी एक स्वयं में रचित सीक्रेट है, आप उसको अनुभव कर सकते हैं। तो शनि महाराज रेवती नक्षत्र में रहने वाले 3 अलग अलग चरण में, पहले तो 17 मई 2026 से लेकर 10 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे पहले फेज में। फिर 8 फरवरी 2027 से लेकर 3 जून 2027 के बीच में रहेंगे। ये तकरीबन 4 महीने का समय होगा। और उसके बाद 21 अक्टूबर 2027 से लेकर 24 फरवरी 2028 तक ये वापस से रेवती नक्षत्र में रहने वाले। सो ये रेवती का उसका समय रहेगा, वक्री होके भी वो रेवती नक्षत्र में ही रहने वाले। अब ये जो सब शनि है, ये तो हमने उसका मार्गिक पोजीशन देखा कि किस तरह से वो मीन राशि में रहा और आगे उसका क्या फल होगा। इससे भी महत्वपूर्ण होता है ग्रह का नक्षत्र में भ्रमण करना, जो अभी हमने देखा। फिर आता है वक्री।
अब देखिए वक्री बहुत ही संवेदनशील स्थिति होती है। एकमात्र शनि ऐसा है जो वक्री होकर सबसे श्रेष्ठ फल देता है, क्योंकि वो शनि के बराबर, सूर्य के बराबर सामने आता है। अब मंगल और गुरु भी उसके सामने आते हैं, पर वो उसके पुत्र नहीं है। सूर्य के सामने आना और शनि का बल ज़्यादा बढ़ना, वक्री होने पे वो ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा फल देते। कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है, मतलब कम मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा फल पाओ। इसके लिए हम अलग से वीडियो भी करने वाले। तो ये शनि महाराज की वक्री स्थिति 4 महीने के अंदर ही बन रही है। 13 जुलाई 2025 से लेके 27 नवंबर 2025 के बीच में शनि महाराज वक्री रहेंगे। उसके बाद अगले साल 27 जुलाई 2026 से लेके 10 दिसंबर 2026 वापस शनि महाराज वक्री होंगे, क्योंकि सूर्य के सामने आएंगे 3 राशि। और लास्ट में 21 अक्टूबर 2027 जब वो मेष से कुंभ राशि में, मेष से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वो है 21 अक्टूबर 2027 से लेकर 23 दिसंबर 2027। ये अक्टूबर से दिसंबर वापस से वो आ जाएंगे वक्री की स्थिति में। सो यह तकरीबन 3 बार वक्री हो रहे। सो वक्री होते, देखिए मार्गी ग्रह मध्यम फल देता है, वक्री ग्रह श्रेष्ठ फल देता है, और जो स्तंभी ग्रह है वो सर्वश्रेष्ठ फल देता है। स्तंभी की स्थिति बहुत सारे ज्योतिषों को तो आती ही नहीं है, वो गिनती ही नहीं कर पाते। सो मैं आपको स्तंभी की स्थिति भी दिखाता हूँ। सैटर्न स्टेशनरी, यह वह समय होता है जिसमें शनि महाराज खुद स्वयं स्थिर खड़े होते और लोग उनके पास से फल लेके जाते। इतना अच्छा बढ़िया समय होता है, आप भी नोंद करके रखिए। अब पहली बार ये मार्गी से वक्री होने के टाइम स्तंभी हो रहे 11 जुलाई को। सो 11 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में शनि महाराज वक्री है, ले लीजिए मैक्सिमम फल। दूसरे समय ये 25 नवंबर 2025 से लेकर 30 नवंबर 2025 रहेंगे, जबकि वो वक्री होते होते मार्गी हो रहे हैं। सो इट इज़ R to M। पहला था वो मार्गी टू रिट्रोगेट था, दैट इज M to R। अब ऐसा है कि वो रिट्रोगेशन मोशन में आ रहा है, उस समय में रुका हुआ है। सो वो 25 नवंबर 2025 से लेकर 30 नवंबर के बीच में होगा। फिर अगले साल वापस से 25 जुलाई 2026 से लेकर 28 जुलाई 2026, मतलब ये भी 4 दिन, 25, 26, 27, 28, ये 4 दिन भी शनि महाराज जो है वो वक्री से मार्गी होने के टाइम स्तंभी हो जाएंगे। और आखिर था 9 दिसंबर 2026 से लेकर 13 दिसंबर 2026, ये समय के दरमियान भी वो वक्री से मार्गी होने के समय में स्तंभी हो जाएंगे। तो ये 4 समय में मार्गी टू वक्री, वक्री टू मार्गी, वापस मार्गी टू वक्री एंड वक्री टू मार्गी के बीच में ये स्तंभी समय, जिसको हम स्तंभी या इंग्लिश में जिसको स्टेशनरी पीरियड कहते हैं, रुक जाना, वो पीरियड में आ रहे। मैक्सिमम रिजल्ट आप इस समय पे ले सकते हैं। अब देखिए ये इसका 3 साल के भ्रमण के दरमियान, शनि के तकरीबन 26-27 मंथ के भ्रमण के दरमियान वो किन किन ग्रहों से जुड़ेंगे। तो सबसे पहले वो आते ही 6 ग्रह से जुड़े, इससे राहु से सबसे ज़्यादा वो करीबी रहेंगे। 29 मार्च 2025 से लेके 18 मई 2025 तक शनि और राहु दोनों एक ही राशि में रहेंगे। शनि आगे से आगे जा रहा है, राहु पीछे से आगे आ रहा है। सो दोनों का मिलन होगा। ये 45 दिन 29 मार्च 2025 से लेके 18 मई 2025 ये सबसे श्रेष्ठ समय है जब शनि राहु साथ में है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी घटनाएं इस समय पे होने वाली। इसके बाद शनि महाराज 2.5 साल में सूर्य को 2 बार मिलेंगे। सूर्य का मिलने का समय अभी तो था ही 29 मार्च से लेके 14 अप्रैल। इसके बाद अगले साल वापस 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल 2026 को मिलेगा। और 1 साल बाद भी शनि और सूर्य इकट्ठा होंगे, वो है 15 मार्च 2027 से लेकर 14 अप्रैल 2027। इस दरमियान शनि महाराज जो है वो सूर्य के साथ रहने पे उसका बल कम हो जाएगा, अस्त का हो जाएगा। वही चीज़ें शनि मंगल से भी जुड़ने वाला है 3 अप्रैल 2026 से लेके 11 मई 2026। इस समय पे भी शनि महाराज जो है वो मंगल से जुड़ेंगे, जिसको हम संघर्ष योग कहते हैं। ये आने वाला है इस समय। अब देखें तो शनि क्या है? शनि है आपका कायदा, शनि है आपका राजकारण। ये जो राजकारणी है वो भी शनि के अंदर आते हैं, जिनका शनि अच्छा बलवान होता है। फिर है आपका कोर्ट कचहरी न्यायालय, ये न्याय मिलने का अच्छा समय, जस्टिस रिफॉर्म, जस्टिस रिसीव्ड, ये सारा समय इस समय पे होगा।
ये समय है अपने मुकदमे या वाद विवाद को ख़त्म करने का। सो आपके पास अगर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, मतलब कि अलग अलग तरह का मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, ये सब करने का ये समय है, ताकि आप अपने पुराने वाद विवाद से निजात पा सकते हैं। फिर जो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि मीन राशि है वो ट्रैवलिंग को डिनोट करती है, 12वां भाव भी है, वो बढ़ेगी, उपाय बढ़ेंगे, दवाइयाँ बढ़ेगी, दवाई में संशोधन होगा, और भी बहुत साइंटिफिक रिसर्च भी इस समय पे होने वाले। जो हमारी उपचार पद्धति है, जिसको हम डायग्नोस्टिक सिस्टम कहते हैं, वो भी काफ़ी बदलने वाली है। जिनको भी फॉरेन सेटल होना है या फॉरेन ट्रैवलिंग करना है, उसके लिए भी ये एक बड़ा उचित समय है। ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा है समय, जिनका भी सेवा का कार्य है उनके लिए सबसे अच्छा है। जिनका प्रोडक्ट बेस है तो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी, पर वो भी काम अच्छे से आपका बढ़ेगा। आप यदि प्रोफेशनल है तो ये सबसे उचित समय है, क्योंकि कंसल्टेंसी ये प्रोफेशनल का कोर बिजनेस होता है, और वो विदाउट प्रोडक्ट अपनी इंटेलेक्चुअल से, अपने दिमाग से ये काम करते हैं, ये सबसे अच्छा होता है। सो ये भी आपके लिए ये समय है जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को बहुत बढ़ावा देता है। फिर आपको जो कोई भी वाद विवाद है उससे भी बाहर निकलने का ये समय देता है। ये अच्छा है, आपको गुरु प्राप्ति के लिए, गुरु को मिलने के लिए अच्छा अवसर मिला है, और अपने टीचर जो भी टीचिंग लाइन वगैरह में है उनके लिए भी ये श्रेष्ठ समय है। तो इस तरह से हमने देखा कि शनि महाराज मीन राशि में है तो आपको किन किन चीज़ों से ये वाकिफ कराएगा, आपको फल देगा। सो 2025, 2026, 2027 में अनुशासन और संरचना का ग्रह जो शनि है वो कुंभ राशि में चलेगा और मीन राशि में चलेगा। तो ये समय के दरमियान मीन राशि में वो काफ़ी अच्छा फल देगा, और जो प्रत्येक राशि को विशिष्ट रूप से प्रभावित करेगा। सो यहाँ पे आपको जो 12वीं राशि है तो वो आपको स्पिरिचुअलिटी पे ले जाती है, ध्यान मोक्ष के ऊपर ले जाती है, और इस गोचर के दरमियान आप नई चीज़ों को आविष्कार करेंगे, सीखेंगे भी। अब वर्तमान स्थिति में तो हमने देखा कि शनि महाराज जो है वो पूरे 3 साल तक यहाँ पे रहेंगे। फिर वक्री मार्गी का भी हमने स्थिति देखा कि किस तरह से वक्री मार्गी होके ये चलने वाले। अब इसके बीच में 29 मार्च से लेके 18 मई तक शनि महाराज राहु के साथ यहाँ समय गुजारेंगे, जो आपके लिए जो मीन राशि में है तो इसके लिए नौकरी वगैरह के लिए अधिक तनाव और अनिश्चितता पैदा हो सकती है, तो आपको संभालना है। वक्री शनि के समय पे बेस्ट परिणाम मिलेगा, उस समय पे मैक्सिमम काम कर लेना चाहिए, इससे अच्छा रहता है। अब जब शनि और मीन राशि दोनों को जुड़े तो हमें क्या मिलता है, तो कहते हैं कि ये आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है, ये सहानुभूति और आंतरिक विकास पे ध्यान केंद्रित करता है, एक कंपेशन आ जाता है, सहानुभूति आपके अंदर बढ़ जाती है। ये काल पुरुष की 12वीं राशि है तो राशि चक्र का अंतिम चिन्ह है, जिसको हम मुक्ति भी कहते हैं, तो ये मुक्ति का मार्ग भी खोलेगा। ये हानि जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति को भी कराएगा। देखिए हानि होगी, पर आप अगर सतेज है, आप अगर विजिलेंस है, तो आपके पास इतना कोई बुरा नहीं होगा। ये एक अनदेखा आनंद है। हम देखें 12वें भाव से बैड प्लेजर देखें, जो एक अनदेखा अनुभव होता है, यह अवास्तविक आनंद की तलाश का भी ये संकेत देता है कि ऐसी चीज़ों जिसके ऊपर लोग विश्वास ना करें। यह अवधि आत्मनिरीक्षण की है, भावनात्मक परिपक्वता के ऊपर है, वास्तविक के साथ सपनों के मिश्रण को प्रोत्साहित करती है। मतलब जिस चीज़ का आप सोच रखेंगे वो चीज़ बनती भी जाएगी। इतना फास्ट और इतना अच्छा समय। व्यक्ति स्वयं के भ्रम का सामना करते हुए और अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक जीवन में अधिक ठोस नींव बनाते हुए पा सकते हैं। मतलब वो अपने लिए काफ़ी डिसिप्लिन और फोकस लाइफ रखना चाहते हैं, और ये सब उनको इस समय पे मिलने वाला है। सो ये एक काफ़ी अच्छा समय इनके लिए है। अब ये जनरली मीन राशि और शनि का प्रभाव 12वें भाव के हिसाब से भी होता है, शनि के हिसाब से भी होता है। अब देखिए 2.5 साल वो अपने घर पे मकर और कुंभ राशि में रहने के बाद अब वो न्यूट्रल होने आ रहा है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम वो फल देगा। इसके बाद का गोचर तो सोचिए कि वो तो अपनी नीच राशि में जाएगा। सो अपनी नीच राशि में जाते हुए वो कैसे फल देगा, उसके बीच का ये रुका हुआ समय है, जिसको हम
न्यूट्रल कहते हैं, तटस्थ कहते हैं इसमें। सो यह मेष से मीन राशि को क्या प्रभावित करेगा वो भी देखेंगे। इसके पहले साढ़े साथी का देख लेते, क्योंकि शनि का भ्रमण तुरंत ही साढ़े साथी को असर करता है। तो इस समय में 4 राशियों को ये सबसे अधिक, वैसे तो 6 राशि, उसमें से 4 राशि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। सबसे बात करें तो मकर राशि। मकर राशि की पूर्ण साढ़े साथी खत्म हो रही है। तो पिछले 7.5-8 साल से जो चीज़ें आप भोग रहे हैं वो अब खत्म हो रही है। कुंभ राशि के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि उनका अब सेकेंड फेज जो सबसे कठिन होता है वो पूर्ण होके अब तीसरे चरण में जो उतरती हुई साढ़े साथी उसमें चले जा रहे हैं, तो आपके लिए भी अच्छा है। जो मीन राशि के लिए वो थोड़ा कठिन है। तो मीन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखना है, पहला है। सो ये आपका जो है वो दूसरा साढ़े साथी का चरण चालू होने जा रहा है, जो हम शारीरिक कहते हैं। और मेष राशि जिनका साढ़े साथी आरंभ होने जा रहा है, उनको बहुत सारी मानसिक तनाव इस समय पे हो सकता है। थोड़ा बहुत ह्यूमिलिएशन भी होगा, थोड़ा बहुत आपके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड भी आएगा। पर मेष वालों को किसी चीज़ से डरना नहीं है, उनकी ये साढ़े साथी का पहला फेज़ है। अब जब शनि की बात निकली तो अष्टम शनि हर बार कष्ट देता है, तकलीफ़ें देता है। अब ये हो रहा है सिंह राशि में। सिंह राशि वालों के लिए 8वां शनि है, विच इज़ नॉट कंसिडर गुड। और ये ढैया जो 2.5 का फेज़ होता है उसको भी प्रमोट करता है। धनु राशि जिनको चौथे शनि महाराज जा रहे, उनके लिए भी ये छोटी पनौती, नानी पनौती का एक इफेक्ट होता है। पर ये सबके अपने अपने ग्रहों के ऊपर साढ़े साथी का कम ज़्यादा प्रभाव होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं 12 राशियों का। 12 राशियों को एक एक करके इसमें क्या फल मिलने वाला है। शुरू करते हैं मेष राशि से। देखिए, मैं 10 साल से वीडियो बनाता हूँ। हर एक समय मैं कहता भी हूँ कि ये राशि का मतलब होता है चंद्र राशि भी और लग्न राशि भी, पर फिर भी लोग कहीं ना कहीं नीचे पूछते हैं ये चंद्र राशि से देखना है या लग्न राशि से। मुझे लगता है वो सीधा वहीं पे जम मारते, पीछे का जो कुछ भी मैं सूचनाएं देता हूँ उस पर उनका ध्यान नहीं देता है। एनीवे, अब शायद ऐसा हो तो अच्छी बात है। सो अब हम बात करने जा रहे हैं राशियों की। अब ये अगर आपकी लग्न की राशि होगी तो आपको शारीरिक तौर पे ये परिणाम मिलेगा, और यदि आपकी ये चंद्र की राशि है तो इस तरह का मानसिक फल इस समय पे आपको मिलेगा। तो बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए 12वें भाव में शनि आ रहा है। 12वें भाव में आ रहा है, इसलिए तो आपकी साढ़े साथी प्रारंभ हो रही है। तो ये 12वें घर में आने पे यह आपको गोचर, ये पूरा 2.5 साल है, वो आपको आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास की अवधि पे ले जाएगा। बल्कि ये दोनों चीज़ें अभी शुरू हो सकती है। एक तो आत्मनिरीक्षण, अंदर जाके झांकने का, खुद ने क्या गलती की वो देखने का, और आध्यात्मिक विकास करने की अवधि ये शुरुआत करता है। और बहुत सारी चीज़ों का नई शुरुआत करने का भी यही समय होता है। आपको व्यक्तिगत विकास के एक नए चक्र की तैयारी के लिए पीछे हटने और पिछले कार्यों पर विचार करने की आवश्यकता महसूस होगी। आपने कुछ फॉर्म भरा है, कुछ बेनिफिट लेना चाहते पुराने समय में, वो सारा बेनिफिट अब मिल सकता है। ये एक अच्छा समय आपके लिए आया है। सो इसलिए इस पर विचार करें। अपनी शनि की साढ़े साथी का पहला चरण शुरू होने पे मेष राशि के लिए मैंने कहा कि ये आपकी शुरू है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है और आपकी दिनचर्या धीमी हो सकती है। तो ये इसके ऊपर आपको काम करना है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि के लिए ये 11वें भाव से जा रहा है। अपने मित्र वर्तुल है, अपने भाई बहन जो है, और लिटिगेशन का जो प्लेस है वहाँ पे ये इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको 11वें भाव में शनि का प्रवेश आपको दोस्ती, सामाजिक सम्मेलन, सामाजिक नेटवर्क और दीर्घकालीन लक्ष्यों पर जोर देता है। जो आपको लंबे अरसे के लिए कुछ काम करना है, 2 साल 5 साल डाउन द लाइन, उसकी तैयारी अभी आपको करनी है। सो वो भी एक आपका है कि आपको दीर्घकालीन लक्ष्य पे जोर देना पड़ेगा। आप अपने सामाजिक दायरे में पुनर्गठन का अनुभव कर सकते हैं। मतलब कि आपके जो आसपास इर्द गिर्द जो सामाजिक सर्कल था वो बदल गया, इसकी जगह नए लोग आ गए, जिससे अधिक सार्थक और सहायक संबंध बनेंगे। मतलब कि अब जो लोग आपको मदद रूप होंगे, जो अच्छा करने वाले होंगे, वो आपके पास आके अप्रोच करेंगे और आपका सामाजिक स्तर काफ़ी बढ़ेगा। तो ये आपके लिए अच्छा है।
फिर बात करें मिथुन राशि कैप्रिकॉर्न से ये जेमिनी साइन के लिए, तो आपके 10वें भाव में आ रहा है। बहुत ही अच्छा अवसर आपको प्राप्त हुआ है मकर राशि वालों के लिए। ये करियर और सार्वजनिक छवि का केंद्र बिंदु बन सकता है। आप जो भी कर रहे हैं वो लोगों की आंख में आ रहा है। सो आप बड़े डिसिप्लिन में रहे और कुछ उल्टी सीधी हरकतें ना कर ले। तो मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा है कि करियर और सार्वजनिक छवि केंद्र बिंदु बन सकते हैं। सो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपका करियर पे होना चाहिए और आपको सबसे ज़्यादा इसमें आपके ऊपर काम करने पे। सो आपकी अवधि ये जो है, ये समय जो है वो जिम्मेदारियों में वृद्धि करेगा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासित प्रयासों की आवश्यकता ला सकता है। मतलब कि जो टेस्टेड रूल है, बस काम करना है, मेहनत करना है और सही दिशा में करना है, उसका रियलाइजेशन हो जाएगा और आपको ये बदलाव अच्छे समय के लिए आए। सो मिथुन राशि वालों के लिए 10वें भाव में कोई हानि नहीं है। फिर बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए, तो ये आपके 9वें भाव में, अष्टम भाव से, अभी तक आप अष्टम शनि में थे तो आप बच गए, अब आप 9वें शनि में जा रहे। 9वां अपना भाग्य है, 9वां अपनी मान्यता है, 9वां धर्म भी है और 9वां उच्च अभ्यास भी है। सो आपके 9वें घर में शनि उच्च शिक्षा, यात्रा, लंबी दीर्घकालीन यात्रा जो हम कहते हैं, और दार्शनिक मान्यताओं पर जोर देगा कि इस तरह से आपकी इंक्लिनेशन इन सारी चीज़ों में लगने वाली है। आप आगे की पढ़ाई करने के या अपने जीवन दर्शन को फिर से परिभाषित करने के लिए मजबूर या महसूस कर सकते हैं। मतलब कि जो सोच के रखा था बीच के समय में 10-20 साल में वो भूल गए, वो वापस से प्रकट होगा और आप उसके ऊपर लक्ष्य देना पड़ेगा आगे जाने के लिए, क्योंकि जो 9वां भाव है वो अगला जन्म होता है। सो आपके शनि जो आपके 9वें भाव में आ रहे हैं, तो आपको अगले कार्यक्रम 2 साल, 5 साल, 10 साल डाउन द लाइन जो कर्म करने, उसके लिए भी एक उचित मार्गदर्शन ये देने वाला है। अब बात करें सिंह राशि के लिए, तो ये मैंने पहले ही कहा कि अष्टम शनि है, तो इसलिए उसको ज़्यादा अच्छा नहीं गिना जाता है। तो आपके 8वें घर में शनि का गोचर साझा संशोधन, साझा जो आपने संसाधन जमा किया है, मतलब फैमिली ट्रेजर है, उसके ऊपर है। परिवर्तन और गहरे मनोवैज्ञानिक मामलों पर प्रकाश डालता है। देखिए अष्टम भाव है तो शरीर में क्या किस चीज़ें हो रही है, इसके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा अधिक ध्यान जाएगा। तो ये भी एक करता है कि वैज्ञानिक मामलों पर प्रकाश डालेगा। ये गोचर आपको वित्तीय दायित्व को पूरा करने और व्यक्तिगत परिवर्तन में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता है। सो आपको जो भी फाइनेंशियल मैटर, देखिए 8वां भाव मतलब के दूसरे भाव का सन्मुख होता है। सो आपकी वित्तीय दायित्व जो आपकी ड्यूटी बाउंड है पैसे के लिए, वो पूरा करने के लिए और व्यक्तिगत परिवर्तन में संलग्न होके उसको प्रोत्साहित करने का भी ये समय है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, पर एक वही है कि अभी तक आप अष्टम शनि से जूझ रहे थे, अब उससे आप बाहर आ रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ें आपके साथ होगी। फिर बात करें कन्या राशि का, तो कन्या राशि में ये 7वें भाव में शनि का होगा प्रवेश, और इससे आपकी साझेदारी और रिश्ते ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में आ जाएंगे। देखिए 7वां भाव आपके जो है वो एग्जैक्ट सन्मुख होता है, तो यहाँ सन्मुख में वो व्यक्ति मिलेगी जिसके साथ आपको आगे कार्य करना है। अब ये आपके जातीय जीवन मतलब पत्नी भी हो सकती है या बाहर का पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि 7वां भाव पब्लिक लाइफ भी है, लोगों के सामने आप कैसे दिखते वो भी इसी में से आता है। सो साझेदारी और रिश्ते में फोकस आज आ सकता है। आपको अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में अधिक संरचना और प्रतिबद्धता स्थापन करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। तो इस समय के दरमियान आपके व्यावसायिक संबंध जो है, लोगों के साथ जो संबंध रखे, वो भी काफ़ी कुछ बदलाव होंगे और साथ साथ में आपके सामने जो भी आएगा उसके साथ आपको ये डील करना पड़ेगा, ये कामकाज करना पड़ेगा और काम हो जाएगा। उसके बाद बात करें तुला वालों के लिए, 6ठे भाव से जा रहा है। सो 6ठे भाव का 8वें भाव से तो बेहतर होता है। सो आपके 6ठे भाव में शनि आपको स्वास्थ्य, क्योंकि 6ठा भाव है तो आपके स्वास्थ्य, दैनिक दिनचर्या और कार्य वातावरण पर जोर देता है। सो इसलिए इस समय पे जितना एक्टिव रहेंगे, जितना वॉक रहेंगे, पुरानी चीज़ों से निजात पाने का ये सबसे अच्छा समय होता है। सो अपने स्वास्थ्य के बारे में काम करें। देखिए तुला राशि वाले के लिए 6ठे घर में शनि का गोचर स्वास्थ्य
और दैनिक दिनचर्या और कार्य वातावरण पे जोर देती है। ये अच्छा समय है, जिस समय पे आपको नौकरी वगैरह बदलनी है तो अच्छा समय है, आप बदल सकते हैं। अच्छी फाइनेंशियल बेनिफिट इस समय पे हो सकती है। यदि पुराना कोई वाद विवाद झगड़ा या है तो उसको भी इस समय पे खोल देना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए और एक समाधान प्रक्रिया बन जाएगी। तो इसलिए तुला वालों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है कि ये आपको ये अवधि अनुशासित आदर्शों और काफ़ी दैनिक जिम्मेदारियों के प्रति संरचित दृष्टिकोण की मांग करती है। सो जो चीज़ें आप अवॉइड करते हैं, नहीं ध्यान देते, उस पर भी अभी आपको ध्यान देना है, वहीं से भी कुछ मिलने वाला है। तो इसलिए आपको ये समय बराबर भली भांति ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए, ये पंचम भाव से शनि महाराज का गोचर होगा, तो इसके साथ संरचनात्मकता, रोमांस और बच्चे फोकस का क्षेत्र बनेंगे। मतलब इन्हीं चीज़ों के आसपास लाइफ चल रही है, ऐसा लगेगा। अगले 10 साल इसी के तरह आप ग्रो करते जाएंगे। सो ये आपके लिए जो समय है वो एक अधिक गंभीर दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। देखिए अभी अभी आप साढ़े साथी से छूटे, सारे वृश्चिक नया वाले, तो इस समय पे कुछ आप सीखे हुए उसको ही एक्सपेरिमेंट करें। कोई भी बड़ा कांड ना हो जाए, बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, उसका आपको इस समय पे ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो तुला राशि वाले, अगर उनको घर वगैरह मतलब नौकरी में भी बदलाव लाना है तो है, वही वृश्चिक वालों के लिए ये पंचम भाव से है, तो संतान संबंधी जो भी परिणाम लाने, पूर्व पुण्य का जो भाग है उसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ पंचम भाव हायर एजुकेशन का होता है, रोमांस का होता है, बच्चों का भी होता है। सो इस क्षेत्र में आपको रचनात्मक परियोजना या रोमांटिक रिश्तों के लिए प्रति अधिक गंभीर दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता महसूस होगी, क्योंकि आप अपने पंचम भाव मतलब अपने किए हुए पुराने कर्मों से जुड़ रहे हैं, और शनि जो होता है वो कर्मों का फल देने के लिए होता है। सो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें धनु राशि वालों के लिए, तो ये आपके चौथे भाव में आ रहा है। शनि महाराज जो है वो चौथे भाव में आ रहा है। अब चौथे भाव में आता है तो सुख की बहुत सारी चीज़ें जो आपने परिकल्पना की होती है वो नहीं मिलती है किसी भी तरह से। सो चौथे भाव में आपको आपके घर के प्रति ज़्यादा वफादार बना देगा। सो वर्किंग कल्चर अगर घर से है तो वो इस समय पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और परिवार के ऊपर ध्यान दे। भावनात्मक नींव पर ध्यान आकर्षित करता है। सो आपको जो इमोशनली ज़रूरी वो चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी। यह गोचर आपको एक ऐसा ठोस और सुरक्षित घरेलू वातावरण स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित बनता है। इसके बाद बात करें मकर राशि वालों के लिए, तो मकर राशि के लिए तो ये साढ़े साथी का आंती है जो सबसे अच्छा समय इनके लिए है। अब ये आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेगा। शनि महाराज जो है तृतीय भाव में है, जिससे कि कम्युनिकेशन बढ़ेगा, संचार बदलेगा, सीखने के और स्थानिक समुदाय के बातचीत पर प्रकाश डालना जाता है। सो प्रकाश इसके इस समय पे देखिए सारी चीज़ें बाहर हो रही है, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो इस समय पे आपको स्थानीय सामुदायिक बातचीत पर प्रकाश डालता है, मतलब मास कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं वो बढ़ेगा। आप नए कौशल विकसित करेंगे, तीसरा भाव है इसलिए न्यू वेंचर भी आपको करना है, कर सकते हैं, या शिक्षण भूमिकाएं निभाने के लिए बाध्य महसूस कर सकते हैं। मतलब अभी आपको लगता है कि मैं ये सब मैं कर सकता हूँ। एजुकेशन इज़ नॉट सो वास्ट एंड हार्ड लिंक, इट इज़ ऑलवेज बीइंग अ नोबल प्रोफेशन। सो इसलिए या शिक्षण भूमिका निभाने के लिए बाध्य महसूस कर सकते हैं, या आप खुद सीखेंगे या चीज़ों को आप कहीं ना कहीं से सीख के एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो दैट बेस्ट पीरियड इट इज़ दैट। आपकी शनि की साढ़े साथी यहाँ समाप्त हो रही है, तो बहुत सारी पुरानी चीज़ों से आप आराम महसूस करेंगे, निजात महसूस करेंगे और अपने आप को काफ़ी लाइट महसूस करेंगे। सो ये मकर वाले के लिए था। वही जो आपका पिछले तनावपूर्ण समय से मुक्त दिलाएगी और अब आपको नया जीवन पथ अपनाने और अनुशासन में रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये सारा मकर राशि का था। अब कुंभ राशि के लिए आते हैं तो आपके द्वितीय भाव में आ रहा है। सो आपका जो सबसे हेवी साढ़े साथी का समय था वो खत्म हो गया, अब आप लास्ट फेज की ओर है। तो जो 5 साल में इन्होंने जो कुछ भी आपको सिखाया है, डराया है, कराया है, वो सबको एक्सपेरिमेंट करने का अब ये समय आ गया है। सो आपकी उतरती हुई साढ़े साथी कुछ अच्छा फल लेके आएगी। अब ये समय है वो शनि का जो वित्त, क्योंकि द्वितीय भाव है तो वित्तीय चीज़ें जो आर्थिक चीज़ें होती है, व्यक्तिगत मूल्य और आत्म मूल्य पर जोर देती है। अपने सेल्फ के लिए भी कुछ करना है, उसके लिए भी व्यक्तिगत मूल्य जो होते हैं, वैल्यूज़ होती है, उसको भी ये करता है। यह अवधि संसाधनों के प्रतिबंध,
के लिए अनुशासित दृष्टिकोण और आप जिस चीज़ को सबसे अधिक महत्व देते उसका पुनर्मूल्यांकन करने की मांग करती है। एक तो ऐसा है कि अनुशासित दृष्टिकोण मतलब डिसिप्लिन अप्रोच रखिए, ये एक अच्छा है। या आप जिस चीज़ को सबसे अधिक महत्व देते उसका पुनर्मूल्यांकन वापस से उसको रीचेक करें कि क्या सच में यही है, करने की मांग करती है। शनि यह चाल ये जो शनि की चाल होगी वो आपकी 7.5 के अंतिम चरण में की शुरुआत करेगी, जो मैंने आपको कहा मेष राशि मीन में आएगा तब, जो आपको बहुत सारे शारीरिक तनाव और शारीरिक प्रतिबंधों से मुक्त कर देगी। जो आपने पिछले 2.5 साल में जो शारीरिक कष्ट भोगे, भागा दौड़ और इंतजाम किया है वो सब अब थोड़ा रिलीज हो जाएगी। अब 7.5 का अंतिम चरण सभी बकाया राशि की वसूली करेगा और आपके विलंबित कार्य को पूरा करेगा। जो बहुत समय से आप कार्य करना चाहते और नहीं कर पा रहे, वो सारे पेंडिंग काम जो है वो अब धीरे धीरे करके पूरे होने वाले। आखिर में बात करते हैं मीन राशि वाले के लिए। देखिए शनि जब प्रवेश किया मीन राशि में तो ऑलरेडी 5 ग्रह थे। अब पहले वो सारे ग्रहों से निजात पाएगा राहु के अलावा, और उसके बाद उसको सूर्य को फेस करना है, क्योंकि 2 तारीख तक तो वो अस्त का था। तो 14 अप्रैल के बाद ही शनि का मीन राशि का फल प्रारंभ होगा, तो अभी तो बहुत वक्त है। शनि आपकी राशि में प्रवेश करने के साथ यह एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास के चरण की शुरुआत का भी प्रतीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाएंगे, अपने आप में देखेंगे, दूसरों को ब्लेम करने के बजाय आप अपने ऊपर ये सारी चीज़ें ला सकते, तो ये भी है। आप जिम्मेदारी की बढ़ी हुई भावना और अपने लक्ष्य के प्रति अधिक संरचित दृष्टिकोण बनाने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। तो आपको लगेगा कि अब मैं अपना सेल्फ डिसिप्लिन बनाऊं, मैं जो ऐसे ही भटक रहा था उसके बदले समय समय पे काम करना सीख जाऊं। अब शनि 7.5 का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है, जिसमें शनि आपकी जन्मकुंडली के चंद्र राशि पर गोचर कर रहा है, और इसलिए उत्पादक और रचनात्मक कार्यों में शामिल होकर सोचने पर रोक लगाए। कोई ना कोई चीज़ प्रोडक्टिव होनी चाहिए, कोई ना कोई चीज़ रचनात्मक होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, तो वो रख के उसको ध्यान में रखते हुए रचनात्मक कार्य में शामिल होकर सोचने पर रोक लगाए। मतलब ज़्यादा सोचे नहीं, जो होने वाला है वो होगा ही, पर उसके लिए 2 बार मत परेशान होगे, एक बार सोच के और एक बार जब वास्तव में होगा उस समय, तो ऐसा नहीं करना है। ये समय में आप जितना अंदर जाते, भीतर जागते वो बहुत अच्छा होता है। ध्यान है, योगा है, मेडिटेशन है, ये आपकी शांतिपूर्ण दिनचर्या को अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे। और स्वास्थ्य और काम से संबंधित मुद्दों को लेकर ना कोई आशंका पैदा करें और नहीं रखें कि यहाँ जाऊँगा तो यहाँ इतने पैसे है, इतना मुझे नुकसान हो सकता है, ऐसी गिनती करना छोड़ दीजिए। उससे बेहतर है कि आप उस चीज़ों को कर लें। शनि के चुनौतीपूर्ण प्रभाव जो है इतनी चैलेंजिंग है, अगर उसमें से निजात पाना है, छूट और रियायत पानी है, तो क्या करना है। तो इसके लिए अभी हम देखते हैं कि शनि के चुनौतीपूर्ण प्रभाव को कम करने के उपाय। अब शनि के लिए सबसे होता है अनुशासन, डिसिप्लिन। अपने आप को कोई नया रूल्स रेगुलेशन और डिसिप्लिन में डाल दीजिए, खास करके कुंभ, मीन और मेष राशि वालों को खास, क्योंकि उनकी नई 7.5 वो चल रही, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो अनुशासन और कड़ी मेहनत करनी है इस समय पे। अनुशासन बनाए रखकर और अपने प्रयासों में लगातार प्रयास करने से शनि की सीख को अपनाएं। रिपीटेडली ये करना ही करके रिपीटेडली करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरों के साथ जो भी आप प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें। वो क्या कर रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, वो ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं अपने पे लक्ष्य रखें, अपने गोल को ताक के रखें कि ये मुझे करना है, यहाँ पे मुझे पहुँचना है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर आपको मिला है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा ना करते हुए अपनी टैलेंट को खोजें। ये काम करने का समय है, कोई पुरस्कार पाने का नहीं। ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वर्क करना है, परफॉर्म करना है, इसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात करें तो आध्यात्मिक अभ्यास, यह शनि स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है, तो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए भी ये एक बड़ा उचित समय होता है। तो मीन राशि में शनि की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के लिए ध्यान करें, योग करें और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास में संलग्न हो रहे। आंतरिक शांति में भाग लेने के लिए अपने कौशल को भी लागू करें, क्योंकि शनि महाराज जब बाहर से आते तो अंदर से बड़े भूचाल, बड़े से बदलाव आते, तो उसके लिए भी आपको सतेज रहना है।
तीसरा काम आप कर सकते हैं, दान करें और सेवा करें। देखिए शनि एक ही चीज़ को रिकग्नाइज करता है। शनि आपका लगने से और जिस भाव में उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ें करने लगे, आपका भाग्य खुल जाएगा। दान और सेवा, शनि के प्रभाव को कम करने के लिए धर्मांत गतिविधियों में भाग ले, जो भी आपका रिलीजियस एंडोमेंट है उसमें भाग ले। विशेष रूप से वो जो वंचित है, गरीबी है और ज़रूरतमंद है और बीमार लोग, उनकी सेवा करना चाहिए। इसलिए यह शनि के प्रभाव को कम करने के लिए धर्मार्थ गतिविधियों में भाग लेते हैं। और विशेष रूप से जो वंचित है, जिनको मिला ही नहीं है, जो गरीब है, जिसको भी नहीं मिल रहा है, ज़रूरतमंद है उनको भी चाहिए, और बीमार लोगों की सेवा करें। देखिए शनि सबसे ज़्यादा फल देता है व्हेन यू परफॉर्म समथिंग। जब आप सेवा का कार्य करते हैं तो आपको उसका रिवॉर्ड शनि को देना ही देना है। अब सबसे आखिर में और बट सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य का रख रखाव। किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को देखेंगे। अपना संतुलित आहार ले, नियमित व्यायाम करें, दिनचर्या अपना कर अपने स्वास्थ्य और धनवान पे ध्यान दें और पैदल चल। देखिए शनि का सबसे ज़्यादा रूलर हमारा पैर है, वैसे मकर कुंभ के हिसाब से भी, पर ये जो हमारा नी जॉइंट है वो शनि मंगल के कारण होता है, क्योंकि शनि जो है वो एक धीरे स्वयं मोटिवेट होकर चलने वाला होता है, जबकि मंगल बहुत तेज चलता है। चलने के लिए ये आपके लिए सबसे उचित समय, पैदल चले, ध्यान करें और तीर्थ यात्रियों की यात्रा करें। तीर्थ स्थानों की यात्रा करने पे भी इस समय पे ज़्यादा से ज़्यादा फर्क मिलता है। तो इस तरह से हमने सारे एस्पेक्ट देखे, गोचर देखा, 7.5 देखा, और इस समय पे हर एक राशियों को क्या क्या फल मिला, कौन शनि के बल से छूटे उनका भी देखा, और कौन और ज़्यादा अब आए। देखिए शनि की 7.5 में अफसोस करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। बेहतर होगा अपने अंदर वो स्किल डेवलप करें और उसके साथ जुड़ जाए। यदि आप अभी 8 घंटे काम करते हैं तो आप 12 घंटे करें, 12 घंटे कर रहे तो 18 घंटे करें, ताकि शनि आपको लगाए रखे कोई ना कोई कार्य में। नहीं तो वो ऐसे ही बेकार की चीज़ें आपको देके आपका समय व्यर्थ करेगा। तो इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि का बड़ा महत्व है। शनि अगर राशि में प्रवेश किया है तो वो अतिचारी होने पे शुभ फल नहीं देता है। शनि अगर आपके वक्री स्थिति में है तो बहुत अच्छा है, और शनि अगर स्तंभी है तो उससे भी अच्छा है। तो हमने वक्री, मार्गी, स्तंभी ये सब की ग्रहों की गति देखी, और इसके ऊपर हमने देखा कि लोगों को क्या फल मिलने वाला है। हर एक मेष से मीन राशि का हमने देख लिया है। इसी तरह से शनि महाराज जब तक मीन राशि में है तब तक इसकी सेवा की जाए, सेवा से ही ये प्रसन्न होते हैं। सेवा करें, कुछ ना करें तो किसी को नड़े नहीं, एक जगह में बैठे रहे, ज़्यादा बोलचाल वगैरह ना करें, इससे भी शनि उत्साहित नहीं होता है। अगर कोर्ट कचहरी वगैरह का मामला है तो उसको भी सेटल करने का ये बड़ा अच्छा अवसर होता है। एरिया जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है उससे भी आप शांति पा सकते हैं। तो इस तरह से शनि का मीन राशि का भ्रमण हमने देखा किस तरह से परिणाम ला सकता है। अधिक जानकारी के लिए और मार्गदर्शन कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम में डीएम एस्ट्रोलॉजी या दरवेश मेहता के पेज को आप फॉलो करें। बहुत अधिक से अधिक जानकारी मैंने दी है। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, उनको भी सुनाएं, ताकि उनके जीवन में उनके कर्मों के भी अच्छे फल वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यही आशा रखता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। इसकी हर एक बात को टेस्टेड है, आप अनुभूति में लाइए और देखिए क्या विशेष परिणाम आपको मिल सकता है। तो आशा रखता हूँ आपने ये वीडियो सुना है, लोगों को भी सुनाएंगे, फैलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे यह वीडियो। इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शनि महाराज अच्छा प्रभाव दे, ऐसी आशा और कामना के साथ यह वीडियो यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।